वेलकम टू अग्रय आयुर्वेदा। चलिए आज शुरू करते हैं अग्रय द्रव। अग्रय गण से हम शुरू करेंगे सबसे पहले। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्रय द्रव हैं क्या? अग्रय द्रव मतलब जो 152 है ना, कितने हैं? 152। कितने हैं? 152 है ना। आचार्य चरक अनुसार कितने हैं? 152 है। आचार्य भागवत मतलब संग्रह है ना, अष्टांग संग्रह अनुसार 155 है। प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अग्रय जो द्रव है या भाव है क्या होते हैं? श्रेष्ठ, किसी भी चीज में श्रेष्ठ है ना। जैसे ये रोगों को नाश के लिए पर्याप्त है, ऐसे उपदेश दिए जाते हैं जो कि अग्रय द्रव होते हैं। अग्रय द्रव का वर्णन जो है चरक सूत्र स्थान 25 में वर्णन है, जिसका नाम है यज्ञः पुरुषेयम् अध्याय। ठीक है, उसके श्लोक नंबर हम सबसे पहले अग्रय द्रव के श्लोक नंबर 40 पर आते हैं। ठीक है, 40 पे अग्रय द्रव पढ़ने का एक तरीका है। अग्रय द्रव पढ़ने का तरीका है कि या तो आप पेन पेपर लेकर साथ में एक सारणी बनाते हुए मतलब टेबल बनाते हुए चलें, और अग्रय द्रव को हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ। और हम इस अग्रय द्रव को या इस टॉपिक को बहुत सरल तरीके से हम याद करेंगे और इसको टुकड़ों में हम याद करते हुए चलेंगे। हम इसको 50 के टुकड़े में याद करेंगे, 150 3 बार में याद करेंगे, 50, 50 और 52। ठीक है, चलिए हमेशा अग्रय द्रव पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले हम जो चीज़ जिस चीज़ के लिए श्रेष्ठ है और जो चीज़ श्रेष्ठ है, जैसे व्रतीकराणाम अन्नः, ऐसे पढ़ना है हमें, है ना। जबकि हमारे जो श्लोक है उसमें क्या लिखा है? अन्नः व्रतीकराण। नहीं, हमें कैसे पढ़ना है और याद करने का तरीका क्या है? व्रतीकराणाम अन्नः। ठीक, तो क्या मतलब है व्रतीकराणाम अन्नः का? तो जीवन निर्वाह कारक पदार्थों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ? अन्न जो है जीवन निर्वाह कारक पदार्थों में श्रेष्ठ है। ठीक, इसके बाद है उदक। जैसे क्या है? आश्वास कारणाम उदका, उदक। ठीक है, आश्वास कारणम मतलब देखिए, जब भी कहते हैं ना आइए बैठिए थोड़ा रिलैक्स करिए, है ना, तो जो रिलैक्स में क्या देते हैं हम? पानी। तो आश्वास कारणम अन्नः। ठीक है, तसल्ली प्रदान काय में देता है? जब पानी पी लेते हैं तो हमको तसल्ली मिल जाती है, तो ये आश्वासन देना। ठीक, श्रम हराणाम सुरा। तो श्रम को हरने वाली कौन सा पदार्थ होता है? सुरा होता है। तो हम कैसे याद करेंगे? श्रम हराणाम सुरा, थकावट दूर करने वाला, है ना। उसमें सर्वोत्तम कौन है? सुरा है। ठीक, क्षीर जीवनीय नाम, है ना। तो ऐसे कैसे याद करेंगे? जीवनीय नाम क्षीरः, है ना। जीवनीय द्रव्यों में जो श्रेष्ठ है वो क्या कहलाती है? क्षीर मतलब दुग्ध। वही आचार्य सुश्रुत का भी आप सारणी में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रक्त। आचार्य सुश्रुत का मानते हैं जीवनियों में श्रेष्ठ, रक्त को मानते हैं। चलिए फिर इसके बाद देखिए क्या आ रहा है? मांस व्रणीय नाम। क्या आ रहा है? मांस व्रणीय नाम। तो देखिए शरीर में वृद्धि करने वाले द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है? मांस। व्रणीय नाम मांसा। ठीक है, फिर तर्पणीय नाम रसा। तो जो चीज तर्पण करती है, ठीक है, तर्पण करे वो कैसा होता है? संतर्पण। क्या बोला? व्रणीय नाम और तर्पणीय नाम रसा। ठीक, फिर इसके बाद आइए, इसमें जो है ना एक्चुअल में मांस रस की बात कर रहे होंगे ये, है ना। रस मतलब मांस रस या रस में भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए क्या रखा है? अन्न द्रव रुचिकराणाम। तो अन्न में रुचि कब आती है? जब तक नमक नहीं डालोगे भोजन में रुचि
नहीं आती है। तो ये इसको ऐसे याद करा करें, ठीक है। द्रव्य रुचिकराणाम लवण, ठीक है। लवण में जो अन्न में रुचि द्रव्य है वो क्या है, लवण है। हृदय नाम अम्लः, हृदय कौन सी चीज है, अम्ल है। आंवला, आंवला क्या है, हृदय को बहुत पसंद होता है। मतलब हमारे हृदय को मतलब ऐसे याद रखिएगा आपकी वाइफ, ठीक है, या हमारा वाइफ से याद रखिएगा इसको। बल्यानाम कुक्कुटो, बल्यानाम कुक्कुट, तो कुक्कुट को क्या बोला है, बल्ले बोला है ना। कुक्कुट को क्या बोला है इन्होंने, बल्ले बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, नकृत नक्र रेतो वृष्याणाम या वृष्याणाम नक्र रेतशा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन घुमाते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको घुमाया जाएगा। क्या वो घुमाया जाएगा कि कुक्कुटो बल्यानाम या बल्यानाम कुक्कुटो और वृष्याणाम नक्र रेतस। तो याद रखिएगा नक्र रेतस मतलब घड़ियाल का बीज बोलते हैं ना। तो ये कैसा होता है, वृष्याणाम। फिर आता है मधु श्लेष्म पित्त प्रश्मनानाम। मधु क्या है, श्लेष्म पित्त प्रश्मनानाम मतलब क्या हुआ, कफ और पित्त नाशक जो हो, है ना। यहीं पे देखिए इसके बाद एक टॉपिक आता है इसके बाद ही एक टॉपिक आता है श्लेष्म पित्त प्रश्मनानाम मधु, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, मधु जो है आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोष नाशक बोला है। यहाँ पर क्या बोला है, श्लेष्म और पित्त मतलब कफ और पित्त, वहीं आचार्य सुश्रुत इसको त्रिदोष नाशक बोलते हैं। और इसके बाद थोड़े देर बाद एक और आएगा दुरालभा। दुरालभा में भी क्या होता है, पित्त श्लेष्म, ऐसे बोला है पित्त श्लेष्म। तो ये भी आपकी जो सारणी बनाएंगे उसमें साइड में लिख ही लिया, ठीक है। सर्पी बात पित्त प्रश्मनानाम। फिर क्या आ गया, बात और पित्त का प्रश्मन कौन सा करता है, बात पित्त को कौन करेगा, सर्पी। सर्पी मतलब कि घृत। देखिए फिर इसके बाद आ गया क्या, बात श्लेष्म प्रश्मनानाम, तो कौन करेगा, तेल। तो याद रखिएगा बात को वैसे भी सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है बात के लिए कौन है, तेल है। श्लेष्म हराणाम, श्लेष्म हराणाम क्या है, बमन है। श्लेष्म को हरण कौन करता है, बमन। तो अपन वैसे भी बमन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या आता है, पित्त हराणाम ब्रेचनम। तो पित्त को कौन हरता है, ब्रेचन हरता है, ठीक। बात हराणाम बस्ती। फिर क्या आया, बात हराणाम बस्ती, ठीक। मार्दवम कारणाम, है ना, मार्दव कारणाम स्वेदो। तो स्वेद क्या करता है, मार्दव मतलब बात, मार्दव मतलब कि मृदु कराणाम, ऐसे याद रखिएगा, मृदु कराणाम श्वेदः, है ना, मार्दव कराणाम श्वेद, श्वेद मतलब पसीना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए स्थिर कराणाम व्यायाम। तो स्थिरता कौन लाएगा, व्यायाम करोगे तो स्थिर हो जाओगे, व्यायाम करोगे तो स्थिर हो जाओगे, ऐसे याद करना है ना। और पुंसत्व कौन लाता है, पुंसत्व को घातिनी, पुंसत्व को घातनी ऐसे करके आया है वर्ड। तो ये क्या चीज़ होती है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो पुंसत्व को लाती है, क्षार, ठीक है। क्या आती है, क्षार। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि इसमें सर्वश्रेष्ठ हितकर्म भी है और अहित कर्म भी है। ये क्या आ गया, ये जो चीज़ आई आपने क्षार की पढ़ी, तो इसमें क्या आएगा आप बताइए। इसमें जो है क्षार का हमने देखा है कि क्षार का अहितकर चीज़ आई ना, ये ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्षार क्या करेगा, पुंसत्व करेगा, तो पुंसत्व तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब इसमें श्रेष्ठ कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अहित कर्म में भी बात कर रहे हैं, ठीक। तिंदुक मन अन्न द्रव रुचिकरणाम, हमने अभी इससे पहले भी अन्न द्रव रुचिकरणाम कहाँ पर बोला था, है ना, अन्न द्रव रुचिकरणाम। इसमें क्या आ रहा है, अन्न द्रव अरुचिकरणाम। तो तिंदुक जो होता है, तिंदुक क्या करता है, अरुचि पैदा करता है। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका अहितकर कर्म हो गया, मतलब एक हिसाब से, ठीक है, उसमें भी ये श्रेष्ठ है। फिर देखिए आम कपित्त कंठ्यानाम, कंठ्यानाम कौन कौन से हैं, आम कपित्त, ऐसे याद रखिए। कंठ को कौन रहेगा, आम कपित्त कैसे रहेगा, कंठ, कंठ मतलब समझ रहे हो, जो
कंठ के लिए हितकर हो, है ना, वो कौन है? आम का पित्त। आम का पित्त मतलब कच्चा का पित्त, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना। सर्पी हृदयानाम, है ना, हृदयानाम अपन ने एक और इससे जस्ट पहले पढ़ा, तो उसको भी याद रखिएगा। अम्ल हृदयानाम, और दूसरा क्या आ गया? आवीक सर्पी हृदयानाम, ठीक है। ये ऊपर ये लिखा हुआ है, देखिए, ये अम्ल हृदयानाम और आवीक सर्पी हृदयानाम, ठीक है। ठीक है, आहृदयानाम, तो इसमें और इसमें पूछा जाएगा। अम्लम हृदयानाम, सर्पी आहृदयानाम, है ना, आवीक सर्पी आहृदयानाम, इसमें आ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। भेड़ का घी हृदय को प्रिय ना लगने वालों द्रव्यों में श्रेष्ठ है। आज अब क्या आएगा? सोस हगनम स्तन्य शात्मम रक्त संग्राहिकम रक्त पित्त प्रश्मनानाम। हम कैसे, ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये अजाछीर के लिए बोल रहे हैं, बकरी के दूध के लिए। क्या क्या? शोष, तो राजक्षमा में भी चिकित्सा दी हुई है। शोषहग्न, स्तन्य, सात में कर, रक्त संग्राहक हितकर, रक्त पित्त प्रश्मनानाम। तो रक्त पित्त के लिए कौन प्रश्मनम है? बताइए मुझे। इसमें है अजाछीर, ठीक है। फिर श्लेष्म पित्त जनानाम, क्या कौन है? अविचीर। देखिए, श्लेष्म पित्त, अवि का सर्पी की बात हुई थी, अहृदय था। अवि के क्षीर की बात हुई तो श्लेष्म पित्त जनानाम, है ना। क्या हुई? श्लेष्म पित्त जनानाम। चलिए, अब इसके बाद आइए, इसके बाद क्या है? स्वप्न जनानाम माहिश्चिर। तो भैंस के दूध का क्या होता है? स्वप्न जनानाम होता है, ठीक। दध्य अभिसंधि कराणाम, अब ये लिखा हुआ मंदकम दधी, मतलब आधा जो जमा हुआ दही होता है वो अभिसंधक कारण का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें ज़्यादा याद कराने का कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा याद करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जरूर याद करा दूंगा, जो आवी दुग्ध है, आवी क्षीर है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ याद, के फॉर कफ, पी फॉर पित्त, तो केपी नाम का हमारा एक दोस्त था, उसको केपी बोलते थे। केपी जो है क्या चराने जाता है? भेड़ चराता है और उसका दूध पी लेता है, तो हम केपी भेड़ चराने जाता है और दूध पी लेता है, तो केपी भेड़ चराने जाता है, दूध पी लेता है, इसके आ जाएगा श्लेष्म पित्त जनानाम अविचीरम, ठीक है। चलिए, कृषि नाम, अब गवेदुकानाम, गवेदुकाम अन्नम, ठीक है। तो गवेदुक मतलब जौहरी कहते हैं हमें ना, गवेदुक जौहरी, ये क्या करता है? दुबला करता है, तो याद रखिएगा, ये तो आपके प्रैक्टिकल यूज में भी आ गया। कर्षणीय नाम गवेदुकान्नम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, उदाल का नाम रूक्षता कारक। देखिए, ये गलत चीज़ है ना, किसी को दुबला कर रही है तो गलत है। फिर उदालक जो है ना, रूक्षता लाती है, तो उसमें श्रेष्ठ है ये, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम विरूक्षिण्य नाम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, विरूक्षिण्य नाम उदालकम, ठीक है। अब देखिए, मूत्र जनानाम, मूत्र जनानाम में क्या आ जाता है? इक्षु, क्या आता है? इक्षु, है ना। इक्षु क्या होता है? मूत्र जनाना, मतलब गन्ने का रस, ठीक है, गन्ना, ठीक। पुरीश जनानाम क्या है? यवा, पुरीश जवानाम यवा। तो मैंने ऐसे याद किया था कि पुरीश मतलब लड़का और युवा होता है, तो यवा को युवा कर लेना। पुरीश कैसे होते हैं? युवा होते हैं, ठीक है। फिर बात जनानाम जामुन, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो नमक होता है ना, वो भी बात सामक होता है, तो जामुन को नमक से खाओ तो बात सामक कहलाता है। बाद में आएगा, आपको यूज होगा ये, ठीक है। बात जनन मतलब इन दोनों को खाओगे तो बात बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नमक बात सामक होता है और जामुन लगा के खाते हैं, इसलिए तो क्या हो जाता है? जामुन प्लस नमक खाया जाता है।
एक बात को बढ़ाता है, एक बात को सामक करता है। क्यों? रस में देखिए लवण रस किस चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है। तो बात जना नाम कौन हो गई? जामुन। जामुन के साथ नमक खाओगे तो इस बात को बढ़ा घटा देगा, तो बात सामक हो गया, ठीक। श्लेष्म पित्त जना नाम, मैंने अभी आपको एक चीज और बताई थी, श्लेष्म पित्त जना नाम, जल्दी बताइए। उसमें क्या था? केपी हमारा भेड़ चराने जा रहा था, तो क्या लेके जा रहा है? सुस्कुली को मैं ऐसे याद करता हूँ, पुड़ियाँ, पुड़ी पुड़ी। तो क्या लेके जाता है जो बाहर जाता है घूमने फिरने? तो जब भेड़ चराने जाएगा तो उसकी मम्मी क्या दे देंगी? उसको पुड़ी दे देंगी, है ना, ठीक। अब देखिए इसके बाद आया है अम्ल पित्त जना नाम। देखिए कौन कहता है? अम्ल पित्त का वर्णन नहीं किया है आचार्य चरक ने। जो चरक में है वो सब कहीं हो सकता है, जो जो चरक में नहीं वो कहीं भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुल अम्ल पित्त जना नाम कौन है? कुलत्था, कुल्थी, कुल्थी बताया है। कुल्थी का जो है ना कसाय अम्ल विपाक होता है एक्चुअल में, है ना, कसाय अम्ल विपाक होता है। इसके कारण से ही अम्ल पित्त जना नाम बोला गया है, ठीक। तो हम इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि सीधा सीधा ही याद कर सकते हैं, या अम्ल पित्त जना कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए मांस श्लेष्म पित्त जना नाम, हमने 3 जगह श्लेष्म पित्त जना नाम पढ़ लिया। पहला केपी पुड़ी लेके जाता है और उसके साथ सब्जी कौन सी लेके जाएगा? उड़द की दाल। मांस मतलब उड़द की दाल, उड़द की दाल लेके जाएगा। तो 3 चीज हमने याद कर ली। कैसे? केपी भेड़ जो है उसको चराने जाता है तो पुड़ी लेके जाता है, पुड़ी को क्या बोलते हैं हम? शुष्कुल्य, ठीक है। या फिर सूखी मांस किसकी? उसकी बकरी का, केपी की। केपी किसको चराने जाता है? जो शुष्क है, दुबली पतली, उसका मांस, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। तो आपकी तीनों चीज़ें जाएंगी। भेड़ जो है कैसी? उसकी सूखी है, उसका मांस, तो आपकी तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं बमन स्थापनम अनुवासन उपयोग। कौन है? मदन फल, है ना। बमन में, अनुवासन में उपयोगी कौन है? श्रेष्ठ। आपसे पूछा जाएगा आपको, लेकिन कई बार क्या होता है? कंफ्यूजिंग होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। 152 है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बमन स्थापनाम अनुवासना उपयोगी नाम मदन, इसको क्या बोलेंगे? मदन फल, ठीक है। अनुवासन का इसमें विशेष ध्यान देना। बमन तो याद हो जाता है, ठीक। सुख विरेचा नाम, सुख से कौन निकाल दे? वो क्या होता है? निशोथ त्रिवृत, निशोथ त्रिवृत, ये रटना ही है। सुख विरेचना नाम त्रिवृता, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मृदु विरेचा नाम चतुरंगुला, है ना। मृदु विरेचन में कौन है? चतुरंगुल है। इसके बाद देखिए तीक्ष्ण विरेचन। अभी देखिए आपने सुख विरेचन पढ़ा, मृदु विरेचन पढ़ा, अब आ गए तीक्ष्ण विरेचन। तो स्नुक पयस्त, स्नुक पयस्त मतलब थुअर का दूध, है ना। स्नुक पयस्ती तीक्ष्ण विरेचना नाम, तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ है तीक्ष्ण विरेचन के लिए। मृदु विरेचन के लिए श्रेष्ठ चतुरंगुल, चतुरंगुल मतलब अमलतास, ठीक है। फिर इसके बाद सुख विरेचन के लिए कौन? त्रिवित, ठीक। शिरोविरेचना नाम प्रत्यक पुष्पा, तो यहाँ पर प्रत्यक पुष्पा का मतलब अपामार्ग, अपामार्ग को प्रत्यक पुष्पा बोलते हैं, ठीक है। आपकी डीजी का भी एक तैयारी होती है इस पर, और आपके हमेशा श्लोक पढ़ने से डीजी के जो भी पर्याय होते हैं वो याद होते चलते हैं। प्रत्यक पुष्पा अपामार्ग का पर्याय है, वो शिरोविरेचन में श्रेष्ठ है। इसके आगे चलते हैं। कृमि हग्ना नाम बिडंगा, बिडंग जो है कृमियों में, कृमि हग्न में श्रेष्ठ है, ठीक। विषहग्ना नाम शिरीषा, शिरीष को यहाँ पर विषहग्न बोला है। वहीं पर आपने देखा होगा कि यवागु में अलग चीज बोलते हैं, ठीक है, वो मुझे बताइएगा आप, ठीक है, यवागु में क्या बोला जाता है। चलिए कुष्ठ हग्ना नाम खदिर, देखिए कुष्ठ की सबसे श्रेष्ठ ड्रग क्या बताया आचार्य चरक? आचार्य चरक खदिर को बताए हैं, है ना, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आता है बात हराणाम रासना, तो रासना पत्तक क्वात, रासना सप्तक क्वात, ये सब काय में आता है?
बात हरण में, ये सारी चीज़ें किस कब देते हैं, जब बात बढ़ जाती है, दर्द में, है ना, सूल में, तो बात के ही कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। वात हराणाम रासना, ठीक है। फिर आता है वय स्थापनाम, देखो वय स्थानाम परम वय स्थापनाम, बहुत सारी चीज़ फर्स्ट चैप्टर में आप जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, वय स्थापनाम आमलक, ठीक है। फिर आता है पथ्यानाम हरितकी, हरितकी क्या है, पथ्य है, तो पथ्यानाम हरितकी, हरितकी को माता भी बोलते हैं, ठीक है। वृश्यवात हराणाम एरंड मूल को बोला है, वृश्यवात हराणाम एरंड मूलः। यहाँ से थोड़ा सा आप याद करना शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। पथ्य का मतलब जो है श्रोतोशोधक होता है ना, पथ्य का मतलब श्रोतोशोधक। और इसके जस्ट जो हरितकी बोली है, यहाँ पर पथ्या बोला है, लेकिन यही चीज़ दूसरी जगह पे जाके क्या बोला है, वय स्थापनी पराम, है ना। यहाँ पर वय स्थापना नाम किसको बोला, आमलक को, वहीं पर हरितकी को भी बोला है वय स्थापना नाम पराम, ठीक है। यहाँ पथ्या नाम बोला है। फिर वृश्याणाम, हमने वृश्य किसको बोला था, इससे पहले वृश्य एक चीज और आई थी, क्या थी वो, नक्ररेतस, याद रखिएगा। वृश्याणाम बाजीकरण में जो बोला नक्ररेतो वृश्याणाम, नक्ररेतो वृश्याणाम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, वृश्यवात हराणाम, बस इतना सा याद रखिएगा, यहाँ बात को भी हर रहे हैं, है ना, बात को भी हर रहे हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, बात को एरंड मूल एरंड तेल, एरंड मूल एरंड तेल जो अब आएगा तो बात का हरना हो जाएगा। अब ये पढ़िए, दीपनीय पाचनीय आनाह प्रश्मनानाम, याद रखिएगा ये जो है पूछे जाते हैं, दीपनीय पाचनीय आनाह प्रश्मनानाम, ठीक है। तो पिप्पली मूल, याद रखिएगा पिप्पली मूल का क्या है, दीपन पाचन और आनाह, ठीक, पिप्पली याद रखना इसको। मैं फिर इसके बाद का पढ़िए, दीपनीय पाचनीय, है ना, गुद शोथ अर्श शूल हराणाम। अब देखिए दीपनीय पाचनी तो यहाँ भी है ना, लेकिन हमको कहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, गुद शोथ अर्श शूल हराणाम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, जब हम भी कभी भी अर्श का आप देखिएगा, अर्श की कभी चिकित्सा करते हैं या फिस्टुला की करते हैं तो अर्श का चित्र बनाते हैं, तो अर्श का चित्र में क्या जाएगा, चित्रक मूल, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूरा लिख के पूछा जाएगा कि बीच से नहीं उठा के पूछेगा, वैसे पूछेंगे दीपनीय पाचनीय गुद शोथ अर्श शूल हराणाम किसके लिए बोला गया है, तो हमको क्या देना है जवाब, चित्रक मूल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट MPPSC 2021 में क्वेश्चन आया था, हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम किसके लिए बोला गया है, ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन क्या आया, हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम में इनमें से कौन सा बोटेनिकल नेम पूछा गया, इसका बोटेनिकल नेम बताइए, तो पुष्कर मूल, है ना, एन्युला रेशिमोसा, ठीक। हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम पुष्कर मूल, ठीक है। फिर आता है, तो ये तो रटना ही है, ठीक। अब देखिए ये है मुस्ता, मुस्ता को बोलते हैं नागर, नागर मोथा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद करते हैं, संग्रहणी दीपनी पाचनी, तो संदीपा, संदीपा, संदीप नागर, संदीप नागर, संदीप नागर, नागर मोथा को क्या बोल दिया हमने, संदीप नागर। सीधा सीधा एक नाम याद कर लीजिए जिसको कहेंगे हम संदीप नागर, ठीक है, क्या है, संदीप नागर। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, निर्वापणम दीपणम पाचनम यत अतिसार हराणाम। अतिसार को ऐसे याद रख लीजिएगा कि उदीच जो है ना काय में आता है, हमारे पित्त सामक ड्रगों में आता है ना, और ये बहुत सुगंधित होता है, ध्यान रखना है ना। इसका एक और नाम क्या है, सुगंध वाला, है ना, क्या है, सुगंध वाला। तो यहाँ पर एक चीज ये आ गई, देखिए क्या आ गई, अतिसार, तो अतिसार से तो गंध आती है और यहाँ से सुगंध आती है, इसलिए इस ड्रग को
सर्वश्रेष्ठ बोला होगा, ऐसा हमने बना लिया है इसको, है ना। हमें क्या है, पीजी में सिर्फ चीज़ें पहचानने की परीक्षा है पीजी, तो पहचानना है हमें, तो पहचानने की परीक्षा होती है पीजी। 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होता है, ठीक। इसके बाद देखिए सोना पाठा, कटबंगु को क्या बोलते हैं, सोना पाठा, है ना। तो इसके लिए क्या बोला है, संग्रहणी, पाचनीय, दीपनीय नाम। तो संपादक, संपादक, संपादक में क्या जाएगी, कौन है, एक लड़की का नाम जिसका नाम है सोना, तो सोना पाठा को ही कटबंग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो संपादक, है ना, संपादक होगा ये, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संग्राहिकम रक्त पित्त प्रशमनानाम। तो अनंता किसको बोलते हैं, अनंत मूल, अनंत मूल मतलब सारीवा। सारीवा कैसा होता है, शीतल ड्रग है, मतलब ठंडा ड्रग है। और हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, रक्त पित्त का प्रशमनम की बात कर रहे हैं ना। तो रक्त पित्त को प्रशमन कौन करेगा, ठंडक चीज है, ठीक है। संग्राहिक बात हर दीपनी श्लेष्म शोणित विबंधनम प्रशमनम। देखिए कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं, गुड़ूची, गुड़ूची मतलब अमृता, ठीक है। तो विबंध प्रशमनानाम, इसको विबंध से याद रखिएगा ना। गुरु, गुरुची में क्या आता है, सबसे पहला वर्ड थोड़ा सा गंदा होता है, और यहाँ क्या आता है, विबंध। विबंध किसके कारण से आता है, गु, है ना, विबंध, ठीक है। थोड़ा सा गंदा वर्ड है, लेकिन याद करना, हमें याद करने से मतलब है, ठीक है। चलिए बिल्ब। इसके बाद देखिए क्या है, दीपनीय बात प्रशमना नाम, संग्राहिक दीपनीय बात प्रशमना नाम, ठीक है। किसके लिए बोला है, बिल्ब के लिए। तो बात कब प्रशमनीय नाम, ठीक है। तो वी के, है ना। तो बिल गाय का बनता है, जो ज़्यादा बकबक करता अपन कहते तू ही पैसे दे दे भाई, ठीक है, तुम ही पैसे दे दो, है ना, ज़्यादा बकबक कर रहे हो तुम ही पैसे दे दो। तो बिल, बिल से याद कर लेना बक बक, बात और कफ, बात और कफ, तो है ना, ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये सारे वर्ड एक से हो जाते हैं, इसलिए हमें इनको थोड़े से जिंगल्स और ट्रिक्स के माध्यम से हमें करना है। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज 50 ड्रग हमने कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम आगे का हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।